वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे जो आरओ इलाहाबाद का हाई कोर्ट का पेपर हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक रिव्यू करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको आंसर बताए गए हैं अभी तक उनमें अगर कुछ खामियां रह गई हैं तो उन क्वेश्चनों को हम दोबारा से रिव्यू करेंगे और उसके आंसर आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे पेपर के सोल्यूशन सबसे पहले हम ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे और उनकी क्या करेक्ट आंसर है। उनको चल एक एक करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, जीएस में सिर्फ दो ही क्वेश्चन रॉन्ग हैं। ठीक है, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, उसमें पहला है, हृदय एक उत्तक से बना है जो लयबद्ध ढंग से सिकुड़ता और स्थिर करता है। यह उत्तक किस प्रकार का है? ठीक है, तो उसमें आंसर आपको कुछ और बताया गया था। इसके में आंसर होगा आपका सी। ठीक है, मस्कुलर। उसमें आपको कनेक्टिव बता दिया गया था बी, और इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो इसमें आप एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। आपने जो जितने नंबर काउंट किए हैं उसको जोड़ लीजिएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में जो संयुक्त राज्य अमीरात के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए गलत नहीं था, ये मैंने पूछा था कि आप लोग इसका आंसर बताइए। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने इंटरनेट यूज़ ही नहीं किया था, तो मैं इसको चेक ही नहीं कर पाया। ठीक है, जो मुझे आता था मैंने उतना बता दिया आप लोगों को। ठीक है, जब मैंने अभी इंटरनेट पे चेक किया इसका तो इसका आंसर बड़ा ही आसान निकला। ठीक है, वो इंडियाना के गवर्नर हैं। हालांकि बहुत सारे आप लोगों में से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने इसका आंसर पहले ही हमें बता दिया था। ठीक है, कि वो इसका आंसर सी होगा, वो इंडियाना के गवर्नर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग में आइए। रीजनिंग में देखिए 3 क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, जो पहले थे उनको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 401 से 800 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? हालांकि मैंने जो इसमें लॉजिक बताया था आपको बिल्कुल वही बताया था कि ठीक है, तो 21 से आप 28 तक आपको काउंट करना है। 29 जो होगा वो क्रॉस कर जाएगा 800 को। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 8। ठीक है, चलिए 94। ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों से पूछा था, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बताया और विथ लॉजिक के साथ बताया कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो यानी पी जो होगा ये इमेज का है। ठीक है, तो इसकी इमेज बदल जाएगी, मिरर इमेज, बाकी सबकी नहीं बदलेगी। ठीक है, इस इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए नहीं थे, यानी ये 11 क्वेश्चन बचे। तो अगर आप देखें भी तो केवल और केवल 5.5 का एरर था। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एरर नहीं होता है ये। ठीक है, अगर आप इनको गलत भी कर दें, अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया तब भी हो जाता। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97। देखिए इसमें भी आप अगर जाके देखेंगे तो इसमें जो डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल यही वाला बना हुआ है। ठीक है, अभी भी वही है, सेम डायग्राम। ठीक है, बस उसमें आपको आंसर मार्क करने में गलती हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी में। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, मौसी। ठीक है, यहाँ बना हुआ डायग्राम, यही डायग्राम आपको पुराने जो पार्ट 1 में देखेंगे, पार्ट 2 में उसमें भी मिलेगा। बस आपको मार्क कराने में उस दिन गलत हो गया, चचेरी बहन पे टिक करवा दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए 98 देखिए। 98 क्वेश्चन कह रहा है ए से एफ तक 6 महिलाएं एक मेज के चारों तरफ बैठी हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी उसमें मैंने उस दिन सॉल्व किया था वो बिल्कुल वही है। बस उसमें चेंज क्या करना है कि इसमें देखिए कह रहा है कि ए के साथ, तो जब ए के साथ आप गिनेंगे तो ए को काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो तब आंसर आपका, ठीक है, बी ना हो के हो जाएगा आपका ई, यानी ऑप्शन आपका सही होगा डी। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए, और ज़्यादातर लोगों की जो कंप्लेन थी रीजनिंग में वो इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी लैंग्वेज के होते हैं उसका मैं अकेले नहीं बनाता हूँ, कई लोगों से उसको डिस्कस किया जाता है जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, जो हमें बताया गया था मैंने वो बताया और कुछ मैंने जो करेक्ट करना था वो किया। हालांकि जल्दीबाजी में कुछ 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं जिनको अब करेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर इसका आंसर होगा। ठीक है, ए। 127 का ई होगा। ठीक है, चलिए 131 देखते हैं। 131, देयर आर, ये फीलिंग्स द ब्लैंक का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है, फ्यू, क्वाइट ए फ्यू, ठीक है। हालांकि इस पे भी देखिए कुछ लोगों का कहना है कि फ्यू ए फ्यू है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो कह रही है वो यही बता रही है, ठीक है, कि फ्यू, क्वाइट ए फ्यू, ठीक है। 2-3 टीचरों से मैं मिला हूँ इंग्लिश के एक्सपर्ट, कुछ लोगों का मानना है ये, और ज़्यादातर लोग ये इसको बता रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश के जो पार्ट हैं, ठीक है, वो रियल में काफ़ी क्लोज आंसर दिए गए हैं। सभी का मानना है कि इंग्लिश टफ आई थी और क्लोज आंसर, जैसे इसी क्वेश्चन को आप देखिए 143, ठीक है, हर ग्रैंड मदर डिड नॉट हियर द नॉइज, सी वाज ए डीफ एज ए। कुछ लोगों का कहना है कि पोस्ट होगा, कुछ लोगों का कहना है स्टोन होगा। अब देखिए, डीफ एज ए स्टोन का मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, ठीक है, कोई पर्सन जब बिल्कुल नहीं सुन रहा है तो उसको कहते हैं डीफ एज ए स्टोन। पर जब आप किसी एक पर्टिकुलर बात को नहीं सुनते हैं, जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, उसने मेरी बात नहीं सुनी, तब हम कहते हैं सी वाज डीफ एज ए पोस्ट, ठीक है। तो अगर उसकी ग्रैंड मदर जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाती तो आंसर होगा डीफ एज ए स्टोन। पर वो पर्टिकुलर नॉइज को नहीं सुन पाती तो आंसर हो जाएगा डीप एज ए पोस्ट, ठीक है। तो बहुत ही क्लोज आंसर दिए हुए हैं इस बार पेपर में। इंग्लिश थोड़ी टफ थी भी थी, ठीक है। चलिए 144 पे चलते हैं। 144 का फीलिंग द ब्लैंक है नेशनल हॉलीडे, तो आंसर होगा इसका बी, इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे, ठीक है। 144 का बी। ये भी एक 149 फीलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, क्योंकि देखिए ओथ है तो यहाँ एन लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, 149 का सी। 156 देखें, 156 का सी वाज द, ठीक है। अब आगे आपको फीलिंग ऑल ऑफ आई ऑल द पार्टी, ठीक है, सी वाज द फीलिंग द ऑल ऑफ ऑल आईज एट द पार्टी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, साइंस श्योर, ठीक है। हालांकि लाइम लाइट भी बनता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा डी, ठीक है। चलिए 166, 166 है, ये भी फीलिंग द ब्लैंक है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको वाज बिडिंग बताया गया था, पर इसका आंसर होगा सी, बिड, सी बिड गुड बाय टू हस्बैंड बिफोर लिविंग, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा 166 का होगा सी। चलिए एक कंप्यूटर में है, ठीक है, जो एक्सेल का पार्ट है, ठीक है, उसको देख लीजिए। एक्सेल में कह रहा है वो 194, एक्सेल का ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 4, ठीक है। ए आपको सी बता गया था 16, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा 4। चलिए अब एनालिसिस के पार्ट पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अब कि जो एक्सपेक्टेड इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। कट ऑफ मार्क्स देखिए ये पूरी तरह से उम्मीदों पे आधारित है, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बिल्कुल ही इतना जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो अभी तक जो प्रीवियस पेपर होते हैं, ठीक है, उनको देखते हुए ये बनाया गया है, ठीक है, और आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए बनाया गया है। तो आइए चलते हैं, पहले कुछ डिटेल देखते हैं हम, ठीक है, कि कैसे कितना सीटें हैं। देखिए ये आपके सीटों का विवरण है, ठीक है, कि जो शेड्यूल का एससी की सीटें 72 हैं, एसटी की हैं आपकी 7, ठीक है, ओबीसी की हैं 92 और जनरल की हैं 172। और आप ध्यान रखिए तो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इधर है, जैसे वुमेन 20% है, तो अगर गर्ल्स की वुमेन है तो 20% इसमें आप घटा देंगे तो लगभग 35 सीटें आपकी, 35 सीटें, इधर देखिए 35 सीटें घट जाएंगी, ठीक है। तो ये 140 के करीब आएगा, ठीक है, 135-36 के करीब सीटें आएंगी। तो इन सबों को आप एक बार देखिए, ठीक है, जैसे कि अगर गर्ल्स 35 सीटें आएंगी तो उसमें इंटू 5, ठीक है, एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, अगर टाइपिंग के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के कट ऑफ बनाया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया गया। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए ये है जनरल का जो कट ऑफ का पॉइंट रखा गया है वो 130 +-5 उसमें वेरिएबल हो सकता है, मतलब कट ऑफ का रेंज है कि अगर हम बात करें तो ये होगा 125 से लेके 135 तक, ठीक है। ये सारे कट ऑफ तब प्रेडिक्ट किए गए हैं जब ये उम्मीद की जा रही है कि कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है। अगर पेपर आउट होता है तो 140 से नीचे जनरल के कट ऑफ का कोई संभावना ही नहीं है,
ठीक है, तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। ठीक है, ओबीसी का 125 सेंट्रल पॉइंट है, उससे 5 डेविएशन। ठीक है, अब ओबीसी की कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए अभी हो सकता है आपको ये 5+5 माइनस का लाभ मिल जाए, लेकिन जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें वेरिएशन ना के बराबर होने की है। ठीक है, 1 या 2 नंबर हो जाए वही है, बहुत होगा। इसमें तो एक सीटों पे 5 लोगों को बुलाया जा रहा है, पर उसमें आपकी शायद 92 सीटें हैं। ठीक है, 92 सीटों में ही चयनित हो गए आप। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि आपको 1-2 नंबर का एडवर्टाइज मिल जाए, लेकिन आप देखिएगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जिनका है वो ज़्यादा सेफ है। ठीक है, एससी का भी सेंट्रल पॉइंट 115 रखा गया है, सेम डेविएशन है। एसटी की केवल 7 सीटें हैं, तो उस पर क्या उम्मीद लगाई जाए, कितने लोग होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, गर्ल्स का 120 से +-5 रखा गया है। ठीक है, ये जनरल्स गर्ल्स के। ठीक है, बाकी जो भी कैटेगरी आप लोगों की है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर लीजिए। जनरल का मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ 130 सफिशियंट है, क्योंकि जितने भी लोग हैं अगर उनके इंग्लिश पार्ट हटा दें आप तो 100 नंबर से 105 तक विदाउट वो इंग्लिश पहुंच रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का पेपर काफ़ी क्लोज आंसर दिए गए हैं, उस वजह से वो टफ हो गया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 130। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो लोग इसके बीच में हैं वो क्या करें, टाइपिंग करें कि ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप टाइपिंग करिए, आपके पास एक एबिलिटी आ जाएगी, ताकि आप दूसरे, अगर इसमें नहीं भी होता है तो आप दूसरे एग्ज़ामों में आप उसको यूज़ कर पाएंगे। पता है, सबको पता है कि हाँ इलाहाबाद और दिल्ली में तैयारी करना कितना टफ होता है, घर वाले बड़ी मुश्किल से पैसा दे पाते हैं। ठीक है, तो एक भी मिनट जाया मत करिए, आप टाइपिंग, इवन आपके 110 नंबर है तब भी आप टाइपिंग में लग जाइए। ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ कि ये गलत हो जाए, मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत हो जाए और कट ऑफ 100 नंबर आए। जितने लोगों का होगा उतने लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, एक प्रिपरेशन का टाइम जो होता है डिफ़िकल्ट टाइम होता है। ठीक है, तो आप टाइपिंग में पूरी तरह से जुट जाइए। ठीक है, आपके नंबर कम आ रहे हैं तब भी जुट जाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। जय हिंद।